तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो जो ये हमारे कंपाउंड्स है उसमें आपको हर एक कंपाउंड में मिलेगा 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें स्ट्रक्चर नहीं बना रखे, तो आपको स्ट्रक्चर्स की नीड होगी तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। सिर्फ आपको डालना है कि टीसीए साइकिल विद स्ट्रक्चर एंड मेरे जो चैनल का नाम है वो डाल दीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है। उसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि क्रेब्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक है। देन इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पूरी ओवरऑल प्रोसेस है वो होगी हमारी एरोबिक प्रोसेस। ठीक है। ये जो होगी एरोबिक होगी। एरोबिक मतलब विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एनारोबिक नहीं है, एरोबिक है। ठीक है। एनारोबिक कौन सी थी? जो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था लैक्टेट में, तो वो वाली प्रोसेस होगी हमारी एनारोबिक। पर ये हमारी है एरोबिक। हमारा पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो पायरुवेट जो है वो 2 एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो साइकिल पूरी की पूरी चल रही है वो 2 तरफ चल रही है। मतलब हमारे जो प्रोडक्शन होगा, हमारा जो एटीपी का प्रोडक्शन होगा वो डबल होने वाला है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एक साइकिल चलेगी और इसके पास भी एक पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल चलने वाली है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। तो कैसी ये है? ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। सिर्फ आपको नाम याद रखने, और एंजाइम के नाम तो कोई याद नहीं करता, पर आप कुछ भी लिख देना जो आपको याद में आए एग्ज़ाम में, उसके आगे हमारा ये वाला ASE लगा देना। ठीक है। और जो हमारी ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलिसिस चल रही थी वो चल रही थी हमारे सेल के साइटोसेल में। तो हमारी जो टीसीए साइकिल जहाँ पे चलने वाली है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये चलती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास जो मैट्रिक्स होता है वो होता है ना, ऐसे ऐसे कुछ वो वाला। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? पावर हाउस होता है। ये तो सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जिन्होंने नीट दी थी उन्होंने भी पढ़ा है, और जिन्होंने CET दी है, 12 दी है, उन्होंने सब ने पढ़ाई है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सिट्रेट में। किस में कन्वर्ट होता है? सिट्रेट में। ओके। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। तो सिट्रेट बनाना है तो हमने लगाया सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस। ठीक है। जब सिट्रेट बनता है तो फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है हमारा सिट्रिक एसिड जैसा है ना, तो इसीलिए उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। देन हमारा सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है सिस अकोटिनेज, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है अकोटिनेज। मतलब जो हमने बनाया वही हमने एंजाइम लगा रखा है। ठीक है। यहाँ पे रिलीज होता है वाटर का। ओके। तो सिस अकोटिनेज देन कन्वर्ट होने वाला है आइसोसिट्रेट में। इसमें हम डाल रहे वाटर और विथ एंजाइम ऑफ एकोटिनेज, यही सेम है। तो देखो हमने अभी तक सिर्फ 2 ही एंजाइम यूज़ किए। पहला हमारा सिट्रेट सिंथेस, देन हमने यूज़ किया है एकोटिनेज। ओके। देन हमारा फॉर्म हो रहा है आइसोसिट्रेट। ठीक है। पहले था हमारा, मेरे पीछे पीछे आप याद करो, आप लिख लो या नोट्स बना लो क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहने वाला। ठीक है। आपको आपने 1-2 बार रिवीजन की तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हमारा कंपाउंड था पायरुवेट, पायरुवेट के बाद हमारा कंपाउंड बना एसिटिल कोएंजाइम में। तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है 2 एसिटिल कोएंजाइम में, तो आप ये ऐसे बनाना। ठीक है। देन हमारा जो एसिटिल कोएंजाइम ए है तो वो कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रेट पहला था हमारा पायरुवेट, देन एसिटिल कोएंजाइम में, देन सिट्रेट। ओके। देन हमारा सिट्रेट जो है कन्वर्ट हो रहा है सिस अकोटिनेज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अकोटिनेज। पहला एंजाइम सिट्रेट सिंथेस, दूसरा एंजाइम अकोटिनेज, अकोटिनेज। ठीक है। फिर हमारा कंपाउंड बनेगा सिस अकोटिनेज, सिस अकोटिनेज। सिस अकोटिनेज कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में। ओके। आइसोसिट्रेट जब बनता है
तब जब वो कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, तब हमको मिलता है, क्या मिलता है हमको, जो चाहिए होता है वो एटीपी मिलता है, हमको मिलती है एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। मतलब ये जो एंजाइम है उसका डीहाइड्रोजिनेस हो रहा है, ठीक है, उसमें से निकल रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, ठीक है। तो हमको मिला NaDH2। NaDH2 का मतलब क्या होता है, 3 ATP, ओके। देन हमारा जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो जब वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा एंजाइम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस, ओके। मतलब सिर्फ डीहाइड्रोजिनेस लगा है, सेम कंपाउंड का नेम है। देन इसमें रिलीज होता है डीहाइड्रोजिनेस, जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ओके। जिधर भी डीहाइड्रोजिनेस दिखेगा वहाँ पे रिलीज कर दो कार्बन डाइऑक्साइड का। देन यहाँ पे बनता है एक NaDH2। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, NaDH2। हमको पहला NaDH2 कहाँ पे मिला, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, तब हमको मिल रहा है एक NaDH2, ठीक है, मतलब 3 ATP मिले। फिर से हमको यहाँ पे 3 ATP मिले, ओके। देन हमारा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम में ए में, तो अब हमको मिले NaDH2, 1 NaDH2 मिला, मतलब हमको मिले 3 ATP। देन ए हो रहा है कन्वर्ट सक्सिनेट में। सक्सिनेट में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो हमको मिला एक GTP मतलब होता है 1 ATP, ओके। ये भी हमारा एनर्जी हमको मिल गई, ठीक है। देन सक्सिनिल कोएंजाइम में सिंथेस, ठीक है, ये यूज़ किया, मतलब ये नाम लिख दो, वहाँ पे सिंथेस लगा दो या डीहाइड्रोजनेस लगा दो, ठीक है। आप याद करना अभी तक हमने कितने एंजाइम्स यूज़ किए, 4-5 ही एंजाइम्स है इसमें हार्ड वाले, बाकी तो सिर्फ आपको ASC लगाना है आगे आगे, ठीक है। देन सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस, जब ये कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमारेट में तो वहाँ पे रिलीज हो रहा है कोएंजाइम ए का, और हमको मिल रहा है FADH2। FADH2 का मीनिंग होता है 2 ATPs। कितने ATP, 2 ATP हमको मिलते। देन फिमारेट कन्वर्ट हो रहा है मैलेट में, मैलेट, और ये जो मैंने एरो रखे दो तरफ से उसको रिवर्सिबल है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल भी है, फिर से वो रिपीट होने वाली है, ओके। देन फिमारेट कन्वर्ट हो रहा है मैलेट में, मैलेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिड में, ऑक्सैलो एसिटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब हमको फिर से मिल रहा है NaDH2। फिर से हमको कितने ATP मिले, 1 2 3 ATP हमको मिले। यूज़ हुआ एंजाइम का मैलेट डीहाइड्रोजनेस, ओके। देन हमारा जो ऑक्सैलो एसिड है वो फिर से बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम, और ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होते जाएगी और हमको मिलेगा एनर्जी 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 विदाउट इन्वेस्टिंग एनी रुपीज़, ठीक है। मतलब हमने पहले जो 2 ATP इन्वेस्ट किए थे ग्लाइकोलिसिस में, उससे ही हमको पायरुवेट मिल रहा है, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम में। देखो जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ उसको हमने कहा ग्लाइकोलिसिस, ओके। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में तो उसको हमने कहा ग्लाइकोलिसिस। वहाँ पे हमने इन्वेस्ट किए थे 2 ATP, पायरुवेट मिला, वो कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम ए 2 मिले। फिर यहाँ पे एक साइकिल अलग चलेगी, यहाँ पे ये जो साइकिल चल रही वो, ठीक है। यहाँ पे भी ATP मिलेंगे, यहाँ पे भी ATP मिलेंगे। इस साइकिल में हमने कौन सा भी इन्वेस्ट नहीं किया है, एक भी ATP इन्वेस्ट नहीं किया है, तो भी हमको कितने ATP मिल रहे हैं, चलो हम देखते हैं अभी इसके एनर्जेटिक्स, ओके। यहाँ पे मैंने एनर्जेटिक्स लिख रखा है तो भी फिर से देखो, NaDH2 एक NaDH2, दूसरा NaDH2, देन यहाँ पे तीसरा NaDH2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 NaDH2, तो एक NaDH2 मतलब 3 ATP, तो 3 NaDH2 मतलब हमारे 9 ATP। देन देखो यहाँ पे हमको मिला है एक FADH2, यहाँ पे मिला है हमको एक FADH2, तो मैंने आपको बताया कितने होते हैं ATP,
2 ATP। तो यहाँ पे लिखे मैंने 2 ATP और यहाँ पे हमको मिला है 1 GTP मतलब 1 ATP। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा 1 ATP। तो ये पूरा क्या हुआ, एनर्जेटिक्स। ये भी आपको सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो हमको टोटल मिले 12 ATP। तो ये साइकिल कितनी बार चल रही है, मैंने आपको बताया पायरुवेट 2 एसिटिल कोएंजाइम A बनाता है, तो ये 2 बार चल रही है। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो 12 × 2 24। ओके, इतना समझ में आया। हमको कितने ATP मिले, 24। तो मैंने ये 6 ATP कहाँ से लिखे, तो जब हमारा पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तब हमको मिलते हैं 6 ATP। कितने ATP मिलते हैं, 6 ATP। देखो ये कन्वर्ट हुआ, तो जब इसका कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे 1 ATP मिला और यहाँ पे 3 मिले और यहाँ पे 3 ATP मिले, तो टोटल हमको मिले यहाँ पे 6 ATP। ओके, तो इसका एडिशन कर दिया तो कितने हमको टोटल मिले, 30 ATP। और फिर से ये 30 ATP जो मिले हैं हमको, वो हमने मतलब ये तो मिल ही रहे हैं हमको। तो अगेन क्या हो रहा है, जो हमको 30 ATP मिले वो तो अलग ही है, फिर से ऑक्सलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम में, फिर से ये साइकिल चल रही, मतलब हमको ATP मिलते ही जा रहे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये जो साइकिल है मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ATP जनरेशन करता है और 65 to 75% की जो ATP रिक्वायरमेंट है बॉडी में की, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे TCA साइकिल है उससे ही फुलफ़िल होती है। ओके, तो वीडियो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग या समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है और इसमें जो मैंने पढ़ा है वो मैंने खुद स्टडी किया है इस पर अच्छे से, और फिर आपको मैं उसके बाद बता रही हूँ। सिर्फ इसमें ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना याद रखो। इसमें जो है 10 कंपाउंड्स है, ठीक है। तो आप मेरे पीछे याद कर लीजिए अभी। पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रेट, सिस अकोटिनेज, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम में ऑक्सलो एसीटेट, देन सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सलो एसीटेट, फिर से हमारा एसिटिल कोएंजाइम में। तो इसमें ज़्यादा हार्ड तो कुछ भी नहीं है, आप रिपीट कर लो वीडियो, आप फिर से देख लो। और एनर्जेटिक्स भी इसके कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ 3 NADH2 बन रहे हैं, 1 FADH2 और 1 GTP है। तो सिंपल है इसके एनर्जेटिक्स। आप एक बार पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ये थोड़ा वर्टिकल करके दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप कमेंट्स करते रहना कि आपको किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो जल्द से जल्द मैं ट्राई करूँगी वो वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।